नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे उपचुनाव के रण की, जहां वोटर्स पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर बात करेंगे कोरोना की, जिसकी रफ्तार ने पूरी दुनिया के साथ अब देश में भी हाहाकार मचा दिया। फिर दिखाएंगे वो लापरवाह लोग जिनकी वजह से कोरोना तेजी से फैला है। वहीं बताएंगे एक कलयुगी बेटे के बारे में जिसने अपने पिता को महज शराब के लिए मार डाला। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लग गया, जिसे वीकेंड कर्फ्यू का नाम दिया गया। इस वीकेंड लॉकडाउन में पाबंदियां लगभग लॉकडाउन जैसी ही हैं। ये कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। बता दें कि इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का पूरा असर देखने को मिला। वहीं कई जगहों पर पुलिस ने लोगों से वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाई। तो ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जहां पर कर्फ्यू का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली, अजमेर और पुलिस लगातार लॉकडाउन की पालना करवाने की कोशिश कर रही है। और जयपुर में जगह जगह नाकेबंदी की गई। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नाकेबंदी हुई, जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी नजर आई। परकोटा इलाके में डीसीपी ने खुद जायजा लिया। न्यूज 18 से बोले डीसीपी परेश देशमुख और उन्होंने बताया कि लोग कर्फ्यू की पालना कर रहे हैं। प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और जिस प्रकार का संक्रमण प्रदेश भर में फैल रहा है उसमें वीकेंड कर्फ्यू जो है वो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, जब लोग जो है वो अपने घरों में ही रहें। आप देख सकते हैं इस वक्त राजधानी जयपुर में किस प्रकार का हाल है। इस वक्त हम परकोटा क्षेत्र में और यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो लोगों की आवाजाही को जो है वो बंद रखा गया है। हालांकि जो आवश्यक जहाँ जरूरी है वहाँ पर जो है वो लोगों को आवाजाही करने के जो है वो अनुमति जो है वो प्रदान की गई है। पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो सड़कों पर हैं, तमाम डीसीपी सड़कों पर हैं और तमाम एसएचओ जो है वो अपने पुलिसकर्मियों के साथ जो है वो सड़कों पर है और लोगों से जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे जो है वो ये पूछा जा रहा है कि आप लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं और क्या कारण है, ये जानकारी की कोशिश की जा रही है। इस वक्त एसीपी मेघचंद जी हैं। मेघचंद जी, किस प्रकार की स्थिति है? लोग वीकेंड कर्फ्यू की पालना कर रहे हैं? लगभग आपके सामने है। 90% लोग इसकी पालना कर रहे हैं। 10% लोग जो आवश्यक है, हॉस्पिटल जिनको जाना है या आवश्यक वस्तु कोई दवाई उनको खरीदनी है, फिल्म कॉलोनी हमारे यहाँ दवाइयों का स्टोर है, वही लोग आए जाए कर रहे हैं। और जो भी साधन आ रहा है उसको चेक किया जा रहा है। आपके सामने जेवरा के द्वारा, पुलिसकर्मियों के द्वारा सब साधन चेक किया जा रहा है। आईडी पूछी जा रही है। यदि कोई बिना वजह के आ रहा है तो उसको टोक करके एक बार वापस घरों में भेजा जा रहा है। वैसे आमतौर पर देखने को मिल रहा है ऐसे बेवजह घूमते हुए बहुत कम लोग ही होंगे। हाँ, 1% लोग जो बिना समझ के हैं उनको समझाया जा रहा है। आपके सामने किशन पोल है, इंदिरा मार्केट है, जो कितने भीड़ भाड़ वाले इलाके बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ खाली पड़े हैं। 1% लोग जिनको समझ नहीं है उनको वापस कर दिया जा रहा है। और फिर भी इस प्रकार की सख्ती के लिए जब दोपहर बाद अगर नहीं माना जाएगा तो उसका चालान भी किया जा रहा है। दोपहर बाद जो है वो चालान किया जाएगा। लेकिन किस प्रकार की तस्वीर है शहर की, ये आपको दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल जो है वो लगभग आवाजाही जो है वो बंद है। बहुत ज़रूरी जो लोग जिनका निकलना आवश्यक है वो लोग निकल रहे हैं। जिनको अस्पताल जाना है या जिनको इस वीकेंड कर्फ्यू में जिन लोगों को अनुमति दी गई है वो लोग जरूर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू की पालना जो है वो हो रही है और ये बहुत ज़रूरी भी है। न्यूज़ 18 राजस्थान आप तमाम लोगों से अपील करता है कि ये जो वीकेंड कर्फ्यू है इसमें लोगों की आवाजाही इसलिए जो है वो रोकी गई ताकि जो संक्रमण का फैलाव तेज़ी से हो रहा है, रिकॉर्ड 7,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 15 दिनों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए इस प्रकार के कदम उठाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए जो है वो ये कदम उठाए गए हैं। और अगर इसमें थोड़ी सी और सावधानी बरती जाएगी तो जो कोरोना जिस प्रकार से फैल रहा है उस पर जो है वो अंकुश लग पाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
देश की राजधानी जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू के साथ लोगों को जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड ने शहर के तमाम इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। रिजर्व पुलिस लाइन ने से एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने फ्लैग मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्भया स्क्वाड की टीम ने हाथों में कोरोना से बचने की तख्तियां लिए लोगों को जागरूक किया। राजधानी के लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर फ्लैग मार्च का जायजा लिया। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। जयपुर समेत प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और राजधानी जयपुर में भी जो है वो वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त निर्भया स्क्वाड द्वारा जो है वो फ्लैग मार्च जो है वो शहर में निकाला जा रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों से निर्भया स्क्वाड की जो टीम है वो कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए इस वक्त फ्लैग मार्च निकाल रही हैं। चांदपोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन से इस फ्लैग मार्च का शुरुआत हुई थी और अब शहर के तमाम हिस्सों से जो है वो फ्लैग मार्च जो है वो गुजर रहा है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो इस फ्लैग मार्च में शामिल हैं। ना सिर्फ निर्भया स्क्वाड बल्कि तमाम जो पीसीआर वैन है, चेतक है, वो भी जो है वो इस फ्लैग मार्च में शामिल हैं। और इस वक्त ये टोंक रोड स्थित लक्ष्मी मंदिर से ये फ्लैग मार्च जो है वो गुजर रहा है। इससे पहले शहर के जो तमाम इलाके हैं, परकोटा क्षेत्र है, जवाहर नगर है, टोंक रोड है, जेएलएन मार्ग है, ईपी है, इन तमाम इलाकों से जो है वो फ्लैग मार्च निकला है। और इस फ्लैग मार्च का मकसद ये है कि लोगों में इस वीकेंड कर्फ्यू के बारे में जानकारी देना है, साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का जो है वो लोगों को एक तरह से संदेश देना है कि किस प्रकार से कोरोना जो है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है और ऐसे में किस प्रकार से बचाव जो है वो किया जाना है। इस प्रकार का संदेश जो है वो इस फ्लैग मार्च के जरिए दिया जा रहा है। तमाम डीसीपी जो है वो इस वक्त शहर के अलग अलग हिस्सों में जो है वो गश्त कर रहे हैं। तमाम एसएचओ, एसीपी, सभी जो पुलिसकर्मी हैं वो जो है वो इस फ्लैग मार्च का ना सिर्फ मुआयना कर रहे हैं बल्कि जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके साथ समझाइश भी की जा रही है। समझाइश इस लिहाज से क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है वो तेज़ी से राजस्थान में फैल रहा है और ऐसे में इसे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने के साथ ही जो है वो लोगों को संदेश दिया जा सकता है। ये जो है वो कोशिश इस वक्त है। डीसीपी अमित सिंह जो है इस वक्त मौके पर है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार का वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लागू किया गया और क्या अभी शहर में आप मुआयना करके आए, किस प्रकार का लोगों में जागृति नज़र आ रही है? ये हमारी तरफ से जागरूकता एक रैली पैंथर 2 साहब ने और कमिश्नर साहब ने करवाई है, जिसमें कि हमारी तरफ से लोगों को जागरूकता के लिए कि अगर आपको आवश्यक हो तभी आप घर से निकलें और सरकार की तरफ से ये जो है एक लॉकडाउन का फैसला हुआ है उनके नियमों की पालना करें। लोगों में जागृति नज़र भी आ रही, बहुत कम लोग घरों से निकल रहे हैं, बहुत आवश्यक होने पर निकल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लोगों में एक तरह से जागरूकता दिख रही है। हाँ जी, लोग ज़्यादातर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए ही निकल रहे हैं। हम लोग हर जगह पर नाका लगा रहे हैं और नाके पर उनसे पूछताछ करके उनकी एंट्री करके उसके बाद उनको अलाउ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। इस संक्रमण को किसी भी तरह से रोकना, इसके लिए ये बेहद आवश्यक है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर शहर में कर्फ्यू को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। शहर के हर चौराहे पर पुलिस सख्ती के साथ आम लोगों से पूछताछ कर रही है। हमारे संवाददाता ललित सिंह ने बाजार का जायजा लिया। नई लहर के बाद कर्फ्यू शुरू हो चुका है। कर्फ्यू का पहला दिन है। आप देख सकते हैं कि पुलिस तमाम पुलिस महकमा मुस्तैद है। करीब 1200 पुलिसकर्मी पूरे जोधपुर में चप्पे चप्पे पर तैनात है और लगातार कर्फ्यू की पालना को लेकर, कर्फ्यू की गाइडलाइन को लेकर लगातार चेकिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि जिसके पास अधिकृत कार्ड है उसको ही आने दिया जा रहा है और जो बिना कार्ड के बिना वजह से घर से निकल रहे हैं उनकी सख्ती से कार्रवाई हो रही है और उनके चालान हो रहे हैं। फिलहाल लगातार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पालना को लेकर पुलिस सक्रिय है। कोरोना की चेन तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि लगातार पुलिस मुस्तैदी पे है, कर्फ्यू रखा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार शहर में मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये कदम उठाया गया है। कोरोना चेन तोड़ना बहुत आवश्यक है और यही कारण है कि लगातार 2 दिनों तक कर्फ्यू है।
है। फिलहाल पुलिस मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो तो आ जा सकती हैं, ज़रूरी सेवाओं को ही चालू रखा गया है और ज़रूरी सेवा के अलावा जो भी बाहर निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। अब पुलिस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है। सर, किस तरह की व्यवस्था है आज पालना को लेकर? बिल्कुल, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनकी पुलिस मुस्तैदी से पालना करवा रही है और जो एग्जेम्प्टेड हैं उन लोगों को जाने दे रहे हैं, इमरजेंसी में लोग उनको जाने दे रहे हैं और अगर कोई इस गाइडलाइन का पालना नहीं कर रहा है उनके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। जगह जगह पर नाके लगा रखे हैं, नाकों के ऊपर पुलिस लगी हुई है और उनको चेक भी कर रही है और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर लोगों की मदद भी कर रही है। सर, कितने नाके लगाए गए हैं, कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं इस गाइडलाइन की पालना को लेकर? मैं अपने सर्किल की बात करूं तो मेरे जो सर्किल है उसमें कुल 20 नाके लगे रहे हैं। उनके अलावा जो गलियां हैं उन गलियों में पुलिसकर्मी भी लगा रखे हैं जो गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं। राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें नाकों के अनुसार मोहल्ले गलियों में पुलिसकर्मी और होमगार्ड जिनको तैनात किया गया है और वो पालना करवा रहे हैं लोगों से। तो बहरहाल गाइडलाइन की पालना बहुत आवश्यक है। कोरोना की चेन तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हर नागरिक को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क की पालना करनी होगी, तभी ये कोरोना की चेन टूटेगी। ललित सिंह, न्यूज़ 18, जोधपुर। जोधपुर में पुलिस ने कमिश्नरेट में जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की सख्त जांच की जा रही है। शहर में किस तरह से वीकेंड कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया। आज वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन की जो तस्वीर है, सुबह से जो है अलग अलग जगह पर कुल 7 नाके लगाए गए हैं। अगर बात करें तो करीब 750 जवान जो है यहाँ पर तैनात है और प्रत्येक वाहन की जो है सघनता से जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये नाकाबंदी की गई है और नाकाबंदी पर प्रत्येक क्षेत्र में जो है एक एक गाड़ी को जो है जांच की जा रही है। व्यक्तियों के जो अनुज्ञा पत्र देखा जा रहा है कि उनके पास जो बाहर आने की परमिशन है या नहीं है। इसके अलावा जो है समस्त लोगों की जांच के बाद इस बात की तस्दीक की जाती है कि यह व्यक्ति जो है बिना काम बाहर नहीं निकला तो उसको छोड़ा जा रहा है, नहीं तो जो है चालान काटे जा रहे हैं। हमारे साथ डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, कुल कितने नाके लगाए गए और कितने जवानों को तैनात किया गया है? 63 नाके हैं जो जोधपुर ईस्ट में लगाए गए हैं और ये 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 24 घंटे डिप्लॉयड रहेंगे और इसके लिए 750 का टोटल फोर्स जो है डिप्लॉयड है ग्राउंड। सर, किस तरह के जो लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, क्या जांच में क्या पाया गया? अनावश्यक रूप से लोग बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, किस तरह से पालन किया जा रहा है? कंप्लायंस लेवल अभी तक अच्छा है और ज़्यादा सारी दुकानें जो अलाउड नहीं है वो बंद है। अगर दुकानें सारे बंद हैं, संस्थान बंद हैं, तो लोग कहीं ना कहीं कोई ज़रूरी सेवाओं के लिए ही बाहर निकलते दिख रहे हैं। कुछ लोग ज़रूर हैं जो रूल्स को तोड़ रहे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चालान भी बन रहा है, व्हीकल्स भी हम लोग सीज कर रहे हैं और इसमें ज़रूरी सेवाओं से कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई ऐसे कर्मचारी जो कि ज़रूरी सेवाओं में कार्यरत है, इन सबको ID कार्ड और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अलाउ किया जा रहा है। राजस्थान में ब्रेक द चेन को लेकर जो मुहिम शुरू की गई जो वीकेंड कर्फ्यू की, वो कहीं ना कहीं जो है एक आशा जताई जा रही है कि इस लॉकडाउन के बाद जो कर्फ्यू लगाया गया है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ब्रेक द चेन में राजस्थान सफल होगा और लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है लॉकडाउन और जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका पालन करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। वीकेंड कर्फ्यू का असर रोडवेज, बस स्टैंड सहित अन्य सेवाओं पर भी पड़ा है। हालांकि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, जिनमें परिवहन सेवा भी शामिल है। लेकिन कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों से लोगों का घर से निकलना कम हो गया है। लोग अति आवश्यक कार्य के लिए ही शहर से बाहर जाने के लिए निकल रहे हैं। वहीं रोडवेज बसों में यात्री भार में 60 से 70% तक की कमी आई है। बसों में कम सवारी होने पर आधा दर्जन से ज्यादा बसों को निरस्त कर दिया गया। हालांकि सभी मार्गों पर बसों का संचालन जारी है। कर्फ्यू का जो असर पड़ा है वो पूरे राजस्थान में ही रोडवेज का पर प्रभावी ढंग से असर हुआ है और जो यात्री भार प्रतिदिन 40 से 50 यात्रियों की क्षमता में बसें ले जाती थी, आज उनकी क्षमता यात्री भार की लगभग 4 से 5 यात्री प्रति गाड़ी में नज़र आ रहे हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना के कहर को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का असर यहाँ करौली के रोडवेज बस स्टैंड पर भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम करौली बस स्टैंड
केंद्रीय बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां इस समय आप देख सकते हैं कि ये टिकट विंडो है पूरी तरह खाली पड़ी है। बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या न के बराबर है। हमारी जब रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि 50% से अधिक यात्री भार में अभी तक कमी आ चुकी है और जिन रूटों पर 1 या 2 सवारी या 4 सवारी बसों में है उन बसों को भी निरस्त किया जा रहा है। अभी तक लगभग आधा दर्जन के करीब बसों को भी निरस्त भी किया जा चुका है। और यह आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एक बस है जो कैला देवी लक्ष्मणगढ़ दिल्ली वाली बस है, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से सवारियों की जो संख्या है वो बहुत कम है और इसके कारण काफ़ी दौसा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत अलग अलग इलाकों में पुलिस बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। खास बात यह है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बढ़ाई गई सख्ती में पब्लिक पूरा सहयोग भी कर रही है। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने गांधी तिराहे पर वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया। वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। जो भी यहाँ पर वाहन आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वाहन क्यों आया है और कहाँ पर जा रहा है। ऐसे में सभी तरह की पूछताछ की जा रही है। दौसा शहर के संपूर्ण बाजार पूरी तरह बंद हैं और लोगों की आवाजाही जरूर जारी है, लेकिन जरूरी आवश्यकता वाले लोगों को ही अंदर शहर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जो बिना आवश्यकता के जो लोग आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और बाजार की बात करें तो बाजार का एक भी दुकान यहाँ पर नहीं खुली है। हालांकि मेडिकल सहित जो जरूरी आवश्यकता वाली जो दुकानें होती हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है और जो व्यक्ति आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आई कार्ड चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं हो और लोग कर्फ्यू की पालना करें। हमारे साथ यहाँ के जो अधिकारी खड़े हुए हैं इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, कर्फ्यू पालना कैसे कराई जा रही है? राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 दिन का जो महाकर्फ्यू लगाया गया है उसमें सरकार की गाइडलाइन है कि जिनकी जो आवश्यक जिनकी ज़रूरत है उसके अनुसार उन लोगों को जाने दिया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिनका ऑफिस है। कोरोना की दूसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका दौसा में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहां शहर की सड़कों, दुकानों समेत अन्य स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू के चलते दुकानें बंद हैं। नगर परिषद के सैनिटाइजेशन कार्य का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। कोविड-19 की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है और इसी के चलते वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नगर परिषद की टीम सड़कों पर यहाँ पर आई हुई है और जो सड़कें हैं या फिर दुकानें हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं उनको सबको सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैल सके। ऐसे में पूरी प्लानिंग की जा रही है कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम से कम हो, लोग इस संक्रमण से बच सके। इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत ही यहाँ पर राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लगाया है और इस वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक स्तर पर असर दौसा में देखने को मिल रहा है। संपूर्ण बाजार पूरी तरह बंद है, सैनिटाइजर किया जा रहा है। दुकानों को जो मेडिकल जैसी दुकानें हैं, आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं वो ही खुली गई हैं। बाकी जो किराने की दुकान है या फिर अन्य दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद हैं। साथ ही नगर परिषद की टीम यहाँ पर सड़कों पर आई हुई है और आपने अभी जो दृश्य देखे जो यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। ऐसे में सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि कोविड-19 का संक्रमण रुके, लोग सुरक्षित रहें। श्रीगंगानगर में भी वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद है, वहीं मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद है। वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम कसने की कवायद में राज्य सरकार ने कल 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन लागू कर दी है। इस नई गाइडलाइन के तहत श्रीगंगानगर सहित पूरे प्रदेश भर में धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक परिवहन वाहन भी 50% यात्री भार के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। कल से लागू हुई इस नई गाइडलाइन के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर मार्केट में मौजूद हैं, जहां का नजारा हम आपको दिखाएं तो वीकेंड कर्फ्यू के तहत आज शनिवार को मार्केट पूरी तरह से बंद है। केवल अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। इस वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने की कवायद में पुलिस पेट्रोलिंग टीम भी लगातार गश्त कर रही है ताकि इस वैश्विक महामारी के दौर के अंदर इस वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाया जा सके। सबसे खास बात जो इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, आज नवरात्रे का 5वां दिन है और इस 5वें दिन माता स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। हम इस समय
श्री गंगानगर के प्रतिष्ठित दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन नई गाइडलाइन के तहत कल से ही धार्मिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है, जिससे यहां पहुंचने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो बाहर से ही माता रानी के दर्शन। ब्रेक के बाद देखेंगे अस्पताल में कोरोना को दावत। मेरा एक छोटा सा लाइट कहते एक से भले दो और दो से भले तीन। खबर जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर कोरोना तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का खौफ नहीं है और वो अपने साथ साथ बाकी लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना के विकराल रूप इख्तियार कर लेने के बाद भी कुछ लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लापरवाही, जी हां, देखिए एक लापरवाही ने कैसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। डूंगरपुर जिले में कोविड अस्पताल का आउटडोर ही कोरोना संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बनता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आउटडोर में कोरोना गाइडलाइन की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल परिसर में कोरोना जांच सैंपल देने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कोरोना जांच के लिए रजिस्ट्रेशन और सैंपल काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। डूंगरपुर जिले में प्रति 100 सैंपल पर करीब 15 से 20 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में इन कतारों के बीच खड़े कोरोना पॉजिटिव लोगों से बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लंबी लंबी कतारों के बावजूद रजिस्ट्रेशन और सैंपल कलेक्शन के अतिरिक्त काउंटर नहीं बनाए जा रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गार्ड भी नहीं लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि कोविड अस्पताल में लापरवाहियों और अव्यवस्थाओं की शिकायतों से परेशान जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला पिछले 5 दिनों से रोजाना कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से अस्पताल में भर्ती और ओपीडी के मरीज परेशान हो रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू के बीच अजमेर की रामगंज बड़ी सब्जी मंडी में लापरवाही का आलम देखने को मिला। यहां लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। हालांकि मंडी प्रशासन लाउड स्पीकर के जरिए लगातार लोगों से गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील कर रहा था। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी लापरवाहों के जमकर चालान काटे।
द्वारा जो आदेश किए गए हैं उनकी पालना की जा रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालना की जा रही है। लोगों को रोका टोका जा रहा है और चालान भी किए जा रहे हैं। मंडी में जैसे भीड़ आती है तो भीड़ भड़का को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना चेन को ब्रेक किया जा सके, लेकिन दौसा के सीकराय में कर्फ्यू का जमकर उल्लंघन नजर आया। बाजार में लोगों की भीड़ दिखी, ना लोग मास्क लगाते हुए नजर आए, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बता दें, सीकराय एसडीएम ने मौखिक रूप से किराना की एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान खोलने की अनुमति दी थी। जैसे ही दुकानें खुली, उन्हें बंद कराया जाने लगा। ऐसे में व्यापारी नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और कोरोना की गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। फिर भी लोग लापरवाही करने से नहीं चूक रहे। मामला जोधपुर के पोटा चौराहे का है, जहां एक महिला बैंक कर्मी को जब मास्क नहीं लगाने पर रोका गया तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। जब पुलिसकर्मी ने महिला का नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। महिला ने नाके पर करीब 20 मिनट तक हंगामा किया और मीडिया को भी हड़काने लगी। महिला का कहना था कि जब पुलिस कमिश्नर मौके पर आएंगे तभी वो अपना नाम बताएंगे। फिलहाल पुलिस ने इस महिला का 500 रुपए का चालान काट दिया है। इनका आई कार्ड दिखा पहले मुझे। ये से लाइट आप उनसे पूछिए। मैं नाम बोला आपका नाम मैंने नहीं खड़ा किया। मैं कैसे खड़ा? आपकी परमिशन से बिना ये फीमेल का कैसे क्लिप ले सकते हैं? लाओ मुझे लाओ तो ना आवश्यकता नहीं तो आप कैसे बिना किसी की कानून तोड़ रहे हो? आप नाम बोलो मैडम। गजब कर रहे हो आप। गजब कर रहे हो कैसे किसी की परमिशन के बिना ले रहे हो? अरे थोड़ा टीवी पे आप अपने आप को देख लेना। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और फ्रंटलाइन वर्कर्स को आगे आकर काम करना पड़ रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल सफाई कर्मियों ने भी कमान संभाल रखी है। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लेकर दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी ने पहल की और मास्क वितरित किए। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स वाली कैप भी दी। इस पर संदेश लिखा हुआ है कि लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आज ये कोरोना काल में हमने मास्क और कैप वितरित की है कि ये साफ सफाई करे तो मास्क लगा के रहे, जिससे ये सुरक्षित रहे कोरोना वायरस। तभी सारे कर्मचारियों को मैंने मास्क दिया। कोरोना विस्फोट से पाली का सबसे बड़ा बांगड़ अस्पताल बेहाल है। अस्पताल में बेड खाली नहीं है। इस अस्पताल में शुक्रवार को 18 बेड बढ़ाए गए, जिससे बेड की संख्या 245 हो गई। इसके बावजूद मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। कई मरीज बरामदे में इलाज करवा रहे हैं तो कई एम्बुलेंस में ही बेड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं गंभीर मरीजों के लिए रामबाण माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बेड ठीक है, मरीज बढ़ रहे हैं तो बेड तो अभी फिलहाल जो मरीज हैं उनको दे दिए हैं और बाकी अभी हमने 2 वार्ड और खाली करवा रहे हैं। अभी गायनी एमसीएच में देखा है 2 वार्ड खाली करा के और वहाँ व्यवस्था होगी। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।